इश्क जुनूनी। सही कहती है दुनिया, प्यार में दिल मिले या ना मिले, औकात मिलनी चाहिए। कहाँ ये गौतम सिंह की बहन, और कहाँ तुम मामूली से सिटी वाले टीटी की बेटी। और सच सुनना चाहोगी तो सुनो। जब हमें पता चला कि तुम हमारे लिए मफलर बनाई हो, हमें अपना साथी मान चुकी हो, तो हमें विश्वास हो गया कि हम अपनी जिद की जंग जीत चुके हैं। तुम हमसे प्यार करने लगी हो, हमारे गुरूर को ललकारी थी तुम। गुरु चौधरी को ठुकराया था ना तुमने, तो सजा तो तुम्हें मिलनी ही थी। नहीं, तुम झूठ कह रहे हो ना? हाँ, सच है ये, पर गलती हो गई हमसे। अरे माफ कर दो हमें। तुम्हारे चक्कर में अपने घर वालों से लड़े हैं, इतना पिस्से हैं हम। अरे इतना पीछा किए थे हम तुम्हारा, और तुम हमें मुड़कर तक नहीं देखी। और अब जब हम तुम्हें बुलाना चाहते, तुमसे दूर जा रहे हैं, तो हमें रोक रही हो। काहे? हाँ, क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें अपना साथी मान चुकी हूँ। तुम चाहे जितनी बेरुखी दिखाओ, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। माँ घर आ गई? कुसुम माँ मेरी थी, है और रहेगी। तुम नहीं बताओगी तो मैं खुद जाके पता कर लूंगी। तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है। आ गई है माँ घर वापस। पर अब तुम ना हमसे, हमारे घर से, हमारे परिवार से 100 गज की दूरी बनाकर रखना, समझी? कहाँ? अच्छा, लड़की का घर उसका ससुराल होता है, और तुम चाहते हो कि मैं अपने ससुराल से दूर रहूं? माँ ने बताया नहीं तुम्हें? जो सच तुम्हारे परिवार ने तुम्हारी आंखों के सामने रखा था ना, वो झूठ था। हमारी माँ ने हमें कहा बताया और कहा नहीं बताया, वो हमारे बीच की बात है। तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। अरे काहे हमारे छोटे से शहर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? जाओ बड़े शहर, दिल्ली, बंबई, अपने घर वालों को, अपने भाई को लेकर वहां बड़ी डॉक्टर बनो। वादा करते हैं तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे। अब फिर से तुम्हारा रास्ता नहीं रोकेंगे हम। तो फिर ठीक है गुरु, एक जिद तुम्हारी थी ना, तो अब एक जिद मेरी भी सुन लो। मैं लड़ती रहूंगी अपने रिश्ते के लिए, अपने साथी के लिए, पर हार नहीं मानूंगी। और देखना, आज नहीं तो कल मैं तुम्हें वापस पालूंगी। चल यहां से, इतना सुनना काफी नहीं था कि और बेइज्जती करवानी। है मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। जिसे तू पलट के बार बार देख रही है ना, वो जिंदगी में आगे बढ़ चुका है।
अब बेहतर होगा तू भी आगे बढ़ जा। चल रूहानी चल। रुको, कर लिया तमाशा, हो गए तसल्ली, पकड़े गए ना। भाभी आपकी नस नस से वाकिफ है भैया, उन्हें हमारा नाटक समझ आ जाएगा। नाटक? कैसा नाटक? चलो उठो बे। खेल खत्म, पैसा हजम। सारा तमाशा भाभी के लिए किया और वो यूं पकड़ ली तुमको। पता था हमें, पर गला नहीं पाओगे तुम भाभी को। हमें लगा था कि हम अपने कंपाउंडर का दिल समझते हैं तो दिमाग भी पढ़ लेंगे, पर नहीं, वो हमें अच्छे से पहचानती है। अब क्या इरादा है तुम्हारा? पहले भाभी को पाने के लिए नाटक करते थे, अब उन्हें दूर कर रहे हो। क्या करना क्या चाहते हो गुरु तुम? भैया बात मानो, आप भाभी के बिना नहीं जी पाओगे, उन्हें वापस ले आओ। गुरु तुम ना हमेशा से भाभी का दिल दुखाते आए हो, कभी अपनी बातों से, कभी अपनी हरकतों से, और अब जब उन्होंने अपने दिल में तुम्हें जगह दी थी तो काहे परेशान करते हो तुम उनको यार? अरे तुम ही बता दो ना, क्या करें हम? दिल उसका दुखता है ना, दर्द हमें होता है। काहे होता है बताओ हमें। नहीं बता सकते ना तो यार हम भी नहीं बता सकते तुमको। हम उसको क्यों घर पे नहीं लेके जा सकते? चलो तेजू, तेजू मानसिक चिकित्सालय। रूहानी, इतना सब कुछ हो गया और तुमने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। नहीं, ऐसी बात नहीं है मम्मी। और मैं तो हर परीक्षा के लिए कमर कस के यहाँ से विदा हुई थी, फिर हथियार कैसे डाल दी थी। और गुरु तो मेरे साथ है ना, हर हाल में वो मेरे साथ खड़ा था। अच्छा, और तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें पागल करार करके ये मानसिक चिकित्सालय भेज दिया, तब कहाँ था वो तुम्हारा गुरु? तब भी वो मुझे ढूंढ रहा था पापा, अपने घर वालों से लड़कर मेरा साथ दे रहा था। रूहानी, सच सामने होते हुए भी आंखें मूंदे बैठी आपकी बेटी प्रतिमा जी। गुरु और उसके घर वालों की असलियत क्यों तुम्हारे सामने नहीं आ पा रही है? जब से आई हो तब से गुरु 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 के नाम की माला जप रही हो। क्या किया है गुरु ने तुम्हारे लिए, बताओ। मानसिक चिकित्सालय जाके सच में दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? ये क्या आप शगुन कर रही हो? अब शगुन नहीं कर रही हो पापा, आपके सवालों का जवाब दे रही हूँ। बताइए, बात ही निकल गई तो बिना बात ही किए ये घी का दिया जल पाएगा?
में दिया हो ना तो गुरु बात ही है पापा। और गुरु के बिना तो मैं जी ही नहीं पाऊं। तो फिर इस जान का करूं भी तो क्या करूं? और इस जन्म में तो मैं गुरु की हो चुकी हूँ पापा। अरे नहीं नहीं गौतम सिंह, तुम्हारे पिताजी तो हमारे दोस्त थे भाई। इस नाते तुम हमारे बेटे हुए, और अगर बिजनेस में पार्टनरशिप हुई तो दोस्त, और रिश्ता जुड़ा तो रिश्तेदार। तो तेजू हमारी बेटी जैसी ही है, बल्कि बेटी है, और हम उन लोगों में से नहीं है जो बहू और बेटियों में फर्क करें। लेकिन अगर कोई फर्क भी है ना तो तेजू के लिए हम सब मिटा देंगे। बस अब तुम्हारा इंतजार है, आ जाओ। रखते हैं, प्रणाम। अब तो गौतम ने भी हामी दे दी अम्मा। वो कह रहा था कि हम सब तैयारी कर लें, वो कन्यादान के कर जाएगा, और शादी यहीं होगी सुल्तानपुर में। क्यों बेटा? कन्यादान? किसकी शादी की बात हो रही है? हमारी। आपने हमारी शादी तय कर दी, वो भी हमसे बिना पूछे। तो तुमने पूछा था हमसे कि तेजू के दिल और उसके जज्बात के साथ खेलने से पहले? तुमको क्या लगता है गुरु, ये गौतम सिंह ने अपनी जान से प्यारी बहन को यहाँ ऐसे ही भेज दिया? अरे हमरे भरोसे पे भेजा यहाँ उसे। अब तुम हमरे ही मेहमान के विश्वास के साथ खेल रहे हो। हम कब खेले इसके विश्वास के साथ? हाँ? चला? दर्द हुआ? मुझे भी हुआ था, कई बार हुआ था। और ये बताओ, ये जो तुम्हारी एक्स है मिस रूहानी सहाय, वो सुल्तानपुर में पैदा हुई, पली बढ़ी, पढ़ाई की, वो तुम्हें बहुत स्मार्ट लगती है। और मैं जो दिल्ली की टॉप यूनिवर्सिटीज और स्कूल से पढ़ के आई हूँ, मैं तुम्हें बेवकूफ लगती हूँ, राइट? लेकिन गुरु चौधरी, मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ कि तुम उस नर्स के सामने मुझे गोली चलाना सिखाओगे और मैं नोटिस नहीं करूंगी। क्यों गाड़ी सिखाने के नाम पे जानबूझकर अपना एक्सीडेंट कराया? क्यों तुम सुल्तानपुर की गलियों में मुझे घुमाओगे अपनी लाइव शूटिंग दिखाने के लिए? क्यों कहा कि हम दोनों परफेक्ट मैच हैं? क्योंकि तुम रूहानी को जेलस फील कराना चाहते थे? मतलब अब तक तुम जो भी कर रहे थे वो सिर्फ तुम्हारी एक्टिंग थी। तुम्हें क्या लगता है, तुमने मुझे इतनी बेवकूफ समझा कि तुम रूहानी के आगे मुझे भूल गए? तुमको कोई फर्क नहीं पड़ा था कि मैं वहां पर हूं या नहीं? मुझे, तेजस्वी सिंह को इग्नोर किया, जिसके सामने पूरा जमाना झुकता है, तुमने उसे देखा तक नहीं। अगर तुम तेजस्वी सिंह हो ना, तो हम गुरु चौधरी हैं। ना तो हम किसी की औकात से डरते हैं और ना ही भौकाल से। पर ये क्या शादी और प्यार की बात कर रही हो तुम? शादी के सपने भी सजा लिए, प्यार कर बैठी हो हमसे? तेजस्वी, ये प्यार नहीं है, जिद है तुम्हारी। और फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारा दिल दुखाए हैं तो माफ कर दो हमें।
माफी नहीं चाहिए मुझे। मुझे बस अपना हक चाहिए। कोई भी चीज जो तेजस्वी सिंह ने एक बार अपना लिया तो वो उसका हो जाता है। दूर होना चाहते हो ना उस कंपाउंडर, नर्स या डॉक्टर व्हाटएवर से, तो कर लो मुझसे शादी। वैसे तो मुझे ब्रांड न्यू चीजें यूज करने की आदत है। कोई मेरी चीज को एक बार हाथ लगाए ना तो मेरे लिए मैली हो जाती है। लेकिन सिर्फ चौधरी अंकल के लिए मैं ये सेकेंड हैंड शादी करने के लिए भी तैयार हूं। अपना फरमान तो तुमने हमें सुना दिया, अब हमारी बात भी सुन लो। गुरु चौधरी कोई चीज नहीं है, चुनौती है तुम्हारे लिए। तुम्हारे इस फैसले की वजह जो कुछ भी हो गुरु, पर मैं हार नहीं मानूंगी। तुम्हें छोड़ देना मेरी जिद थी, पर तुम्हें पाना अब मेरा जुनून है। ब्लड बैंक का ठंडा खून दिखाकर गुरु उस आदमी को मारने का नाटक क्यों कर रहा था? नहीं, मेरा गुरु ऐसा नहीं कर सकता। ये सब क्यों कर रहा है? क्यों मुझसे दूर जाना चाहता है? जवाब तो उसे देना ही होगा, और वो भी अभी। दरवाजा किसने बंद किया? इसे तो मैं तोड़कर जाऊंगी। घर जाकर ना मेरी साइड वाले अलमारी में देखना, वहाँ तुम्हें तुम्हारे बर्थडे का गिफ्ट और हमारे रिश्ते का नाम दोनों मिल जाएंगे। वक्त कितनी जल्दी बदल जाता है ना। एक दिन हम इस रिश्ते का नाम जानने को बेकरार थे, सोचे थे कि कंपाउंडर का इकरार हमें सबसे ज्यादा खुशी देगा, और आज वही नाम हमें सबसे ज्यादा दुख दे रहा है।
कंपाउंडर? तुझको पुकारूं मैं हर दफा, मन्नत का धागा तू है मुझ में ज्यादा, तू होना है तुझ पे ही फना, है ये रूहानी एक बॉटल इतनी चढ़की का? दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, ऐसे क्या देख रहे हो? सपना नहीं, तुम्हारे सामने सच में खड़ी हूँ। तुम यहाँ कैसे आई? वैसे ही जैसे तुम मेरे कमरे में आते हो, पर वो रूम मेरा था और ये कमरा हम दोनों का है। यहाँ आने के लिए मुझे किसी के इजाजत की जरूरत नहीं है। इस कमरे की किराएदार बदल गई है डॉक्टर साहिबा। चलो निकलो यहाँ से। डॉक्टर साहिबा? मैं कंपाउंडर से डॉक्टर बन गई, यानी मेरा प्रमोशन हो गया? हमारा ना दिमाग मत खराब करो, मजाक के मूड में नहीं है हम, वरना जो तमाशा अब होगा ना उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। किराएदार नहीं हूं मैं, इस पूरे कमरे की मालकिन। बुलाओ सबको, मैं भी तो देखूं कि कौन तमाशा करता है और किसका तमाशा बनता है। तो कहा है ना डॉक्टर साहिबा, तमाशा करने की बुरी आदत तुम्हारी है, हमारी नहीं। इतनी रात में सबको परेशान नहीं करेंगे, इसलिए निकलो यहाँ से। मैं हाँ, अपने घर को छोड़ के कहाँ जाऊं मैं गुरु? जहाँ जाना जाओ, हमें क्या है। ठीक है, तुम कहते हो तो चली जाती हूँ, लेकिन गुरु चौधरी की बीवी इतनी रात को सड़कों पर अकेली घूमेगी, कैसे लगेगा देखने में? तो फिर जाऊं मैं अपने घर से? अपना घर? हाँ, जब तुम्हारे भाई को होश आया था तो कहाँ गई थी भागकर? अपने माँ बाप के पास, अपने भाई बहन के पास। वो है तुम्हारा घर, ये नहीं है। तुम ऐसे नहीं मानने वाली, तुम्हारे भाई को ही फोन करके बुलाते हैं हम यहाँ। कोई जरूरत नहीं, उन्हें पता है कि मैं यहाँ हूँ। हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। जाना पड़ेगा। जिस चार दीवारी के लिए तुम अपना आंगन छोड़कर आई हो ना, वो ना कभी तुम्हारा था और ना ही तुम्हारा कभी होगा। सीधे तरीके से नहीं मानोगी ना तो हमें टेढ़ा तरीका भी आता है। छोड़ो गुरु, मुझे नहीं पता कि तुम ये परायेपन का नाटक क्यों कर। लेकिन एक बात सुन लो, ये घर मेरा था, मेरा है और हमेशा रहेगा। तुम्हें मुझसे इतनी परेशानी है ना, तो खाओ मेरी कसम कि तुम्हें मुझे देखना पसंद नहीं है यहाँ, मैं फौरन चली जाऊंगी। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अब दिखाते हैं तुमको हम। छोड़ो मुझे गुरु। बाहर आइए सब। मम्मी, भैया, भाभी, मामा, मामी, सब बाहर आइए। रूहानी, माँ, माँ आप कैसे? आप ठीक तो है ना? हम बिल्कुल ठीक है बेटा। अगर उस दिन तुमने हमें नहीं बचाया होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। आपके लिए तो मेरी जान भी कुर्बान है माँ। हो गया मिलन? रुको,
हम मिलवाते तुम्हें किसी से। तेजस्वी, वाओ, व्हाट अ सरप्राइज। जबरदस्ती हमारे घर में घुस आई थी, तो हमें लगा एक बार तुमसे मिलवा देते इसे। वैसे गुरु, अंकल ने भैया से हमारी शादी की बात कर ली है। भैया भी शादी के लिए रेडी है। शादी की तैयारियां भी चल रही है। फिर ये लड़की इस घर में क्या कर रही है? शादी? तुम मेरे होते हुए किसी और से शादी कर रही हो? पति हो मेरे, कोई ट्रॉफी नहीं हो जो मुझसे छीन के कोई और हथिया ले। और तुम तो पढ़ी लिखी लगती हो, इतना नहीं पता एक पत्नी के होने के बावजूद एक आदमी दूसरी शादी नहीं कर सकता? ऑफ कोर्स आई नो, पर शायद तुम्हारी नॉलेज अधूरी रह गई है, इसलिए तुम्हें नहीं पता कि अगर एक मैरिड कपल के बीच में पति पत्नी का रिश्ता ना बन पाए और अगर ये बात कोर्ट में प्रूव कर दी जाए तो कोर्ट इस शादी को नल एंड वॉइड, मतलब कि अमान्य घोषित कर सकती है। एंड ऑफ कोर्स तुम दोनों के बीच में कभी पति पत्नी का रिश्ता बन नहीं पाया, इसलिए अंकल ने मेरे भैया से हमारी शादी की बात की। बंद कमरे में हमारे बीच क्या होता है ये तुम्हें बड़ी अच्छे से पता है ना तेजस्वी? ये सब तुम्हारे दिमाग की उपज है या गुरु ने तुमसे कुछ कहा है? गुरु, आज बता ही दो, क्या आज तक हमारे दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं बना? और अगर नहीं बना तो दादी की 1 साल में बारिश देने वाली बात पे तुमने हाँ नहीं करी थी? बोलो। बारिश? क्या? गुरु, क्या ये सच है? बोलो गुरु, तेजस्वी तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रही है। गुरु, मुझे अभी और इसी वक्त इस सवाल का जवाब चाहिए। हाँ तो दे रहे हैं जवाब। पापा ने तुम्हारे भाई से हमारी शादी की बात की है, तो तुम भी हमारी हाँ का इंतजार कर रही हो ना? और तुम डॉक्टर साहिबा, तुम्हारी बात भी सही है। जब हम एक रिश्ते में बंधे हैं तो दूसरा कैसे शुरू करेंगे? तो आप दोनों के सवाल का जवाब दे रहे हैं। इस बेनाम रिश्ते का अंत हुआ। आज से हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते।